Yes, good morning class. So we were doing chapter 5. We have done up to types of forces. Types of forces we were doing. So who will tell me what is force? Raise your hands only. Naksh. Push or pull applied on an object. What is force? Yes. Yes. And what are the effects of force? Effects of force. Yes, Angel, breathe. Force can stop a moving object, Sahaj. Force can move an object, Ashima. Good. It can decrease or increase the speed of object. Netanya. Yes, it can change the direction of moving object. Subjot. Yes, very good. It can change the shape of object. So these are 5 things that a force can do. And how many types of forces we have discussed yesterday? Yes. What were those forces? Muscular force. What is muscular force? Just raise your hand. Raise your hand. Yes. Yes. Force applied by our muscles. जो फोर्स हमारी मसल्स लगाती है, हमारी मसल की स्ट्रेंथ से जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. मैकेनिकल फोर्स. यस विनीशा. Yes, mechanical force is a force applied by or on the machines or tools. Okay, machines जो force लगाती है या फिर machine पे जो force लगता है, tools पे जो लगता है, that is mechanical force. And third one we were doing force of friction. उससे पहले हम discuss कर रहे थे plane surfaces, smooth surface and rough surface. Okay. तो रफ सरफेस हम डिस्कस कर रहे थे. आपको मैंने कुछ सरफेसेस बताई थी एंड यू क्लासिफाइड दो सरफेसेस इनटू रफ और स्मूथ. और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो सारी सरफेसेस आपने वो बताई थी वो एक्चुअल में क्या थी? रफ थी. आपके क्लासरूम का फ्लोर, आपके ग्राउंड का फ्लोर, बाहर रोड का फ्लोर, ठीक है, इवन योर बेंच, योर पेपर, ये सब क्या है? ये रफ है. रफ क्यों है? क्योंकि इनकी सरफेस कैसी है? कुछ सरफेस को हम देख सकते हैं, ठीक है, और जो कुछ ऐसी सरफेसेस है इनके जो रफनेस है वो हमें एज इट इज पता नहीं चलती, ठीक है, बट ये एक्चुअल में रफ है. क्यों रफ होती है? क्योंकि इनकी सरफेस पे ऐसी इरेगुलरिटीज है. ये क्या है? जो रफ सरफेस होती है उस पे ऐसे इरेगुलरिटीज होती है. जो स्मूथ सरफेस होती है वो ऐसे प्लेन होती है, ठीक है ना, वो ऐसी प्लेन होती है. ये आपको प्लेन इसलिए लग रही है क्योंकि इसकी इरेगुलरिटीज आप देख नहीं सकते, बट इस पर है. ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रफ नहीं है बट थोड़ी रफ है. अब आप अपना शूज का बैक साइड देखो, जो बिलो साइड है वो देखो, आपको उसमें लाइंस दिख रही हैं? लाइंस है? बच्चे देखने के लिए कुछ कह रही हूं मैं. कहाँ है ध्यान आपका? आपके शू का जो नीचे वाला पोर्शन है वो देखो, आपको इस पे लाइंस दिख रही हैं? ये लाइंस क्या बनाई हुई है? इरेगुलरिटीज बनाई है, ठीक है. ये जो लाइंस बनाई गई है आपके शूज के ऊपर, ये एक्चुअल में क्या बनाया है? इरेगुलरिटीज. आपने कभी किसी व्हीकल के टायर्स को देखा ध्यान से?
लाइंस होती हैं बहुत सारी, वो भी क्या बनाया गया है, इरेगुलर। ओके, तो आपको इरेगुलरिटी समझ आ गई क्या हो गई है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए दो थिंग्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, ये इरेगुलरिटीज होना, ठीक है, इस पे होना, टू सरफेसेस पे होना। फ्रिक्शन के लिए जहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वहां पे दो सरफेसेस होंगी और वो कांटेक्ट में होंगी और वो दोनों सरफेसेस इरेगुलर होंगी। क्लियर। अब आपके हैंड्स की लाइंस देखो, आपके हैंड्स की पे लाइंस है, वो लाइंस भी क्या है, इरेगुलर। ठीक है, तो जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, कौन सी सरफेस, इरेगुलर सरफेस। बॉयज आर यू लिसनिंग, जगरीत पे अटेंशन इन क्लास। जब दो इरेगुलर सरफेसेस कांटेक्ट में आती है, जैसे ये एक इरेगुलर सरफेस है, इसके कांटेक्ट में जब दूसरी इरेगुलर सरफेस आएगी तो वो उसके जो डेप्थ है उसमें ऐसे फंस जाएगी, जैसे ऐसे वो ऐसे स्टक हो जाएगी। ठीक है, ऐसे स्टक हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये एक दूसरे के मोशन को रोकेगी। ठीक है, बट अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे, अपना वाला फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो तब तो मोशन होगा। बट यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है जो ये रोक रहा है, ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्लोर पे चल रही हूँ, मेरी शूज के नीचे भी ऐसी ही लाइंस है, ये जो फ्लोर है इस पे इरेगुलरिटीज है, मेरे शूज की इरेगुलरिटीज फ्लोर की इरेगुलरिटीज के बीच में स्टक हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कौन सा फोर्स आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आई एम एबल टू वॉक, और मैं स्लिप नहीं होती हूँ। सपोज इस सरफेस पे पानी गिर जाए तो क्या होगा, ये फ्लोर स्लिपरी हो जाएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो इरेगुलरिटीज है, ये जो इरेगुलरिटीज है इसको वाटर फिल कर देता है और ये ऑलमोस्ट प्लेन हो जाती है। प्लेन होने से फ्रिक्शन कम हो जाता है और फ्लोर स्लिपरी हो जाता है। ओके, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, जहां पे दो इरेगुलर सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। अगर मोशन इस साइड पे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगता है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर कोई पर्सन रोड पे, ये रोड है, यहाँ पे कोई पर्सन साइकिल पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके टायर्स और रोड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको चलने से रोकता है। दैट इज व्हाई व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स योर साइकिल स्टॉप्स। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो ब्रेक चाहे आप जितनी मर्जी लगा लेते हैं वो आपका चलता जाता क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब ये जो बोर्ड है ये आपको प्लेन लग रहा है दिखने में, इसकी सरफेस प्लेन है या रफ है, रफ है। जब मैं इस पे चॉक से लिख रही हूँ, चॉक के पार्टिकल टूट कर वो इरेगुलरिटीज के बीच में फिल हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसे निकल भी जाते हैं। ओके, तो वो इरेगुलरिटीज के बीच में फिल हो रहे हैं चॉक के पार्टिकल, एंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे भी कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आई एम एबल टू राइट ऑन द बोर्ड विथ चॉक। सेम इन द केस विद पेंसिल एंड पेपर। पेपर में भी इरेगुलरिटीज है। जब आप पेंसिल से लिखते हो, पेंसिल के बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स टूटकर आपकी पेपर की इरेगुलरिटीज के बीच में चले जाते हैं और आपको वहां पे दिखता है लिखा हुआ। सेम इन द केस विद पेन। पेन जो बॉल पेन होते हैं उसके आगे छोटा सा बॉल लगा होता है,
वो बॉल घूमता है और उसमें से इंक बाहर आती है और इंक इरेगुलरिटीज के बीच में चली जाती है। ओके अगर इरेगुलरिटी नहीं होगी तो कहाँ जाएगा, वो तो ऊपर रह जाएगा बस। हाँ फिल हो गया तो उसकी सरफेस प्लेन हो गई है। क्लियर? तो बहुत सी एग्जांपल्स है। सपोज आप बॉल के साथ खेल रहे हो, है ना, आप बॉल रोल करते हो ग्राउंड पे, बॉल थोड़ी देर दूर तक जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन हो गया। फ्रिक्शन किस किस के बीच में होगा व्हेन यू आर रोलिंग द बॉल? कौन सी दो सरफेस है वहां पे? एक सरफेस क्या है? बॉल। दूसरा सरफेस क्या है? रोल। ठीक है, व्हेन यू आर रबिंग योर हैंड, यहाँ पे आपकी दो सरफेसेस कौन सी हैं? दो हैंड्स। योर टू हैंड्स आर योर टू सरफेसेस। ठीक है, और इससे हीट भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि ये मोशन को अपोज कर रहा है। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज क्लियर टू ऑल? किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? श्योर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की दो कंडीशंस कौन सी हैं? कहाँ पे होता है हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? यस, टू सरफेसेस होनी चाहिए इन कांटेक्ट। कांटेक्ट में होनी चाहिए, दूर दूर नहीं होता, कांटेक्ट में होनी चाहिए। और वो सरफेसेस कैसी होनी चाहिए? रफ होनी चाहिए। रफ कह सकते हो, इरेगुलर भी कह सकते हो। क्लियर? अब मुझे मिरर के बारे में बताओ। मिरर की सरफेस कैसी है? मिरर की सरफेस स्मूथ है। ठीक है, उस पे आप कुछ भी रखोगे वो स्लिप कर जाएगा। ओके, ये आपके डोर पे भी मिरर लगे हैं, लंच ब्रेक में इसको टच करके देख लेना, ये तो बिल्कुल स्मूथ है। ओके, concept is clear to all? Yes. Okay, so let's read from the book, page number 37. Yes, Harveen, come and read. हमने फोर्सेस कैन बी ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस से पढ़ लिया था, ये पढ़ना है अभी? ओके, लेट्स रीड फ्रॉम टाइप्स ऑफ फोर्सेस, पेज नंबर 37, टाइप्स ऑफ फोर्सेस. Force can be of survival. Several types. I told you yesterday forces are of many types, but in class 4 we will study only 4 types of forces. For example, we use muscles of our body to move anything. This Yes. is called Underline muscular this. force. This is muscular force. When we use the muscles of our body to move anything, okay, to apply force, then that force is muscular force. Jagreet, pay attention in class. We can apply mechanical force on tools to make them work. Cutting with scissors applies mechanical force on the object. Underline this, cutting with scissors. Scissors is a kind of machine. It's a simple machine. Okay, ये एक टूल है, तो जब हम उससे कोई भी चीज कट करते हैं तो हम उस पे कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं. Two forces, friction and gravity, are acting all the time and everywhere. Kapish, pay attention in class. Yes, बच्चे आप आओ, read करो next girl. You are Prachi. Friction. Force of friction stops an object from moving. It also बच्चे look at your books. slows down movement. Underline this. Force of friction stops an object from moving. क्योंकि ये कैसा मोशन है? ये कौन सी डायरेक्शन में लगता है? हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. So it stops the moving object. Underline कर लो. Next भी underline करो. It also slows down the movement. Again, why? Because it always acts in opposite direction.
When you apply brakes on your bicycle, observe that the brake shoes, shoes brake or shoes और brushes. near the tires rub against the जब tires. आप साइकिल की ब्रेक लगाते हो, आपके साइकिल के बैक एक बैक ब्रेक होती है, फ्रंट होती है ना. सपोज आपने बैक ब्रेक लगाई तो वो टायर के पास एक छोटा सा ब्रश लगा होता है. जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो ब्रश टायर के साथ टच हो जाता है, तो टायर और उस ब्रश के बीच में फिर फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है और उससे क्या होता है, वो मूव करना रुक जाता है. ओके, तो उससे क्या होता है, आपकी साइकिल रुक जाती है. और क्या फोर्स एक्ट करता है इसमें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, slowing its movement and finally causing the bicycle to stop. The two surfaces in the contact with each other exert the force of exert होता है लगाना. This line is very important, underline this. The two surfaces in contact with each other exert the force of friction in opposite direction on each other. यही बताया है मैंने आपको, अभी तक हमने यही पढ़ा है. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो टू सरफेसेस के बीच में लगता है. आरिशी एंड निशिता, व्हाट आर यू डूइंग बच्चे? मैं यहाँ पे आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, ये चीजें आपको बाद में नहीं समझ आएंगी. इस लाइन का देखो मीनिंग, जो अब तक हमने किया है वो बिल्कुल यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस में लिख दिया है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है, whenever there are two surfaces in contact and these surfaces are irregular and force of friction acts in opposite direction. Clear? a rolling ball stops after a while because of ये एग्जाम्पल है, जहाँ पे ये लाइन स्टार्ट हो रही है ना, वहां पे लिख लो EG एग्जाम्पल. while because of friction between the surface of the ball and the ground. No. The rougher a surface, more is the force of friction. More is the force of friction. If there were no What do you friction, moving things would never fail. Yes, go. This is clear to all? Yes. इस पैसेज में कुछ नहीं समझ आया हो? सब कुछ समझ आया है? Okay, so have you read the activity which was given on page number 38? Yes. Who will explain? Cheshta. Others will listen to her. Yes. ये आपको कुछ सरफेसेस दी है, ग्लास, क्लॉथ, प्लास्टिक, वुडन फ्लोर, सीमेंट ब्लॉक और रोड. एंड यू हैव टू क्लासिफाई, यू हैव टू एक्चुअली आपको ये बताना है कि विच सरफेस इज द रफेस्ट और कहाँ पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा. What do you think, which surface is roughest here? Road is the roughest. तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? फ्रिक्शन सबसे कहाँ पे ज्यादा होगा? रोड पे होगा. और सबसे कम रफ कौन सी सरफेस है? ग्लास. ग्लास क्या होता है? कांच. वो तो रफ होता ही नहीं है, बिल्कुल ही स्मूथ होता है. तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा? सबसे कम होगा, ऑलमोस्ट नो फ्रिक्शन होगा. ओके ओके, नेक्स्ट इज force of gravity. Listen, everyone pay attention. Nisha, look at the board. Now your eyes should be at the board only. Brian? Okay, so force of gravity. Force of gravity कौन लगाता है? अर्थ लगाती है. कौन लगाता है? और किस पे लगता है? All the objects, all the things which are on the surface of earth, और जो इसके सरफेस के पास है. ठीक
all the objects on it, ठीक है, या फिर जो पास भी है उस पे भी लगता है। जैसे हम खड़े हैं सेकंड फ्लोर पे, है ना, हम यहाँ पे भी कोई बॉल थ्रो करते हैं, ठीक है, तो वो बॉल तो नीचे जाएगी ना, तो बॉल सरफेस पे नहीं बट अर्थ के पास तो है, ठीक है, अर्थ के पास तो है, सो ऑन इट एंड नियर इट। अर्थ जो है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है, ये इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, और कोई बॉक्स है, कोई व्हीकल है, कोई ह्यूमन बीइंग भी है, उसको भी ये अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके, सो ये जो फोर्स है वो ये वाला फोर्स जिससे अर्थ सारी चीजों को, सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेरी सिंपल, ऑल द थिंग्स दैट everything that goes up, it always comes down because earth is exerting force of gravity on it. Okay, कोई भी चीज को आप ऊपर थ्रो करोगे वो नीचे आएगी ही आएगी। वो नीचे क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो नीचे क्यों आ रही है? बच्चे, आई सेड योर आईज शुड बी ऑन द बोर्ड। यस शेषा, ये अर्थ की प्रॉपर्टी है, अर्थ सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एस्ट्रॉइड साइज में बहुत बड़े होते हैं, अदरवाइज वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करते। अर्थ का जो ग्रेविटी है ना, वो कुछ हाइट तक ही है, उसके बाहर जाके वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है। स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। कुछ डिस्टेंस तक ही, कुछ ऊपर किलोमीटर तक ही, से 400-500 किलोमीटर तक ही ग्रेविटी का जो इफेक्ट है उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड्स तो स्पेस में होते हैं और एस्ट्रॉइड साइज में बहुत बड़े होते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज क्लियर टू ऑल? कौन लगाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी? किस पर लगाती है? ओके, क्लियर? कौन? सुखवीर, डोंट डू दिस। ओके, अब मुझे बताओ, कोई आपके पास दो सब्सटेंसेस है, एक छोटी बॉल है और एक बड़ी बॉल है। से वन इज क्रिकेट बॉल एंड अनदर इज फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल इज बिगर इन साइज और फुटबॉल का सपोज वेट भी ज्यादा है। क्रिकेट बॉल का वेट कम है, फुटबॉल का वेट ज्यादा है। आप सेम हाइट पे उसको ऊपर थ्रो करते हो, सेम फोर्स से ऊपर थ्रो कर रहे हो, तो कौन पहले ज्यादा नीचे जल्दी आएगा? फुटबॉल, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। तो जिस बॉडी का वेट भी ज्यादा होगा उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतना ही ज्यादा लगेगा। ओके, क्या उसके साथ? दोबारा से बोलो, क्या बोल रहे हो? अर्थ के एटमॉस्फेयर में वार्म ब्लैंकेट, वो जब आप एटमॉस्फेयर करोगे ना तब आपको बताएंगे वो क्या होता है। ओके, सो लेट्स रीड इट। यस सहज, कम। कीप पेंसिल इन योर हैंड। जब मैं जो अंडरलाइन करने के लिए बोलती हूँ वो आपने उसी टाइम पे करना है, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। Throw someone heavy and light objects up, so they all fall back to the ground. Yes, this yes, is क्या कहा है कि कुछ लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट्स ऊपर फेंको, क्या वो सब ऑब्जेक्ट्स नीचे आते हैं? यस। Yes, this is because of gravity. Gravity pulls all objects towards itself. Anything you throw up falls back on the earth. अब देखो, अभी आप पढ़ रहे हो बुक से,
तो इस टाइम पे आपकी आईज कहाँ पे होनी चाहिए? बुक पे, बुक पर। All heavenly bodies except from force of gravity, they heavier the body, greater is its gravity. Yes, underline this, the heavier the body, बॉडी जितनी हैवियर होगी, जो ऑब्जेक्ट आप थ्रो कर रहे हो या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो जितना हैवी है उस पे ग्रेविटी भी उतनी ज्यादा लगेगी। ग्रेटर इज इट्स ग्रेविटी, ग्रेटर इज इट्स ग्रेविटी। के बाद Earth's gravity is the pulling force exerted by the earth on exerted है बच्चे, ये सही वर्ड बोलो, बोलो इसको exerted, exerted earth on all objects or near it. If there were no gravity, we would be floating in the air. Yes, अगर यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होती हम क्या करते, हम एयर में फ्लोट करते रहते। ओके, वो तो आपको यहाँ पे एक फैक्ट दिया है सर्कल में, जो ग्रीन कलर का सर्कल है, डिड यू नो? इसमें क्या बताया है कि मून का जो साइज है वो अर्थ से 4 टाइम्स छोटा है। ठीक है, अगर अर्थ के 4 पार्ट्स कर दिए जाए तो अर्थ का जो एक पार्ट है उसके साइज जितना मून का साइज है, मून अर्थ से छोटा है इतना। ओके, तो मून की जो ग्रेविटी है वो भी अर्थ से कम है। वो कितनी कम है? वो अर्थ की ग्रेविटी का 6th पार्ट है। ठीक है, मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम्स कम है। तो इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं वो वहां पे फ्लोट करते हैं, बट वो बिल्कुल ऊपर नहीं जाते, थोड़ा थोड़ा फ्लोट करते हैं। ओके, नो। So next topic we will discuss tomorrow.